कला। यहाँ की कला का सर्वोच्च उदाहरण मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की नर्तकी की मूर्ति है, जिनके तन पर हार के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यहाँ के निवासियों को चित्रकला का ज्ञान था। वे मिट्टी के बर्तनों पर तरह तरह के चित्र बनाते थे। लाल मृद भांडों में काले रंग की चित्रकारी सिंधु सभ्यता से संबंध है। लिपि। यहाँ के लोग लेखन कला से परिचित थे। हड़प्पा लिपि का प्राचीनतम साक्ष्य 1853 में मिला है और 1923 में संपूर्ण लिपि प्रकाशन में आ गई, किंतु अभी तक उनकी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। लिपि का महत्वपूर्ण स्रोत मोहरे हैं। यहाँ लिपि वर्णात्मक नहीं वरन भावात्मक, भाव चित्रात्मक एवं चित्राक्षर है। लिपि के कुल मिलाकर 250 से 400 चित्र अक्षर है। मुख्यतः मोहरों एवं विभिन्न वस्तुओं पर अब तक लिपि के लगभग 4000 नमूने प्राप्त हो चुके हैं। लिपि चिन्ह मोहर से प्राप्त पतन के कारण जितना कठिन हड़प्पा संस्कृति का उद्भव जानना है, उतना ही कठिन उनका पतन जानना है। मेसोपोटामिया एवं समकालीन प्राचीन सभ्यताएं तो 1800 ईसा पूर्व के बाद विद्यमान रही, पर हड़प्पा की नगर संस्कृति लगभग लुप्त हो गई। इसके बहुत से कारण बताए जाते हैं। सिंधु नदी की बाढ़, EJH मौके एवं जॉन मार्शल का मत, सिंधु के बार बार आने वाली बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो नगर की 7 तह मिली है। भौगोलिक परिवर्तन के कारण ऑयल स्टीन का मत सिंधु क्षेत्र में वर्षा की मात्रा ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के आरंभ में कम होने लगी। इससे खेती एवं पशुपालन पर बुरा असर पड़ा। कुछ लोग का मत है कि पड़ोस के रेगिस्तान के फैलाव के फलस्वरूप मिट्टी एवं लवणता बढ़ गई और उर्वरता घट गई। कालांतर में जलवायु अशुष्क हो गई। फेयर सर्विसेज ने पारिस्थितिकी संतुलन को पतन का कारक माना है। भूतात्विक परिवर्तन, डेल्स का मत, भूकंप के कारण सिंधु नदी की धारा बदल गई, जिसके फलस्वरूप मोहनजोदड़ो की पृष्ठभूमि वीरान हो गई, जमीन धंस गई और ऊपर उठ गई, जिससे बाढ़ का पानी जमा हो गया। रेक्स ने भूकंप को कारक माना है। सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन, लैम्ब्रिंग के अनुसार तर्क वर्तमान में नगर से नदी दूर है। ब्राह्य आक्रमणकारियों द्वारा गार्डन चार्ल्डाइस एवं मार्टिमल व्हीलर का मत तर्क, मोहनजोदड़ो के ऊपरी स्तर पर कंकालों का अवशेष आर्यों द्वारा स्थानीय जनसंख्या के संहार का प्रमाण है। ऋग्वेद में इंद्र को दुर्ग संहारक कहा गया है। सिंधु निवासियों को आत्मघाती कमजोरियां। अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि इनकार करते हैं कि सिंधु सभ्यता का अंत आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ। पतन का कोई एक निश्चित कारण नहीं था। संबंध एवं सभ्यता का विकास नगर व गांवों के आंतरिक संबंधों तथा ब्राह्य कृषक समाज के संबंधों पर आधारित था। इन्हीं संबंधों में परिवर्तन के कारण हड़प्पा की नागरिक अवस्था का पतन हुआ। वैदिक सभ्यता। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। एक भाषाई विचार है, न कि प्रजातीय विचार। वैदिक काल दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्यों का मूल निवास। इस बात में आम सहमति है कि आर्यों का आगमन भारत में किसी दूसरे क्षेत्र से हुआ है, किंतु उनके मूल स्थान का प्रश्न अत्यंत विवादास्पद है। विभिन्न मत निम्नानुसार है। यूरोप का सिद्धांत प्रतिपादक विलियम जोन्स एवं अन्य मुख्य आधार संस्कृति एवं यूरोपीय भाषाओं का समानता। हंगरी गाइल्स एवं पशु व उपज के आधार पर। जर्मन प्रदेश पेनका भाषा, शारीरिक संरचना एवं बर्तन। द रूस मैदान, नेहरिंग मृद भांड एवं उत्खनन। द
बाल्टिक समुद्र तट सामग्री व उपकरण आधार पर उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत बाल गंगाधर तिलक ने अपने ग्रंथ आर्कटिक होम ऑफ द वेदांत में इसका प्रतिपादन किया है। प्रमुख आधार ऋग्वेद में 6 माह के दिन एवं रातों का वर्णन है। इस स्थिति केवल ध्रुवों में पाई जाती है। भारतीय सिद्धांत A.C. दास ने ऋग्वेदिक इंडिका में सप्त सिंधु प्रदेश के आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार मध्य देश, गंगानाथ झा के अनुसार महर्षि देश, तिब्बत का सिद्धांत प्रतिपादक दयानंद सरस्वती प्रमुख आधार, शरीर रचना वनस्पति के आधार पर मध्य एशिया का सिद्धांत प्रतिपादक मैक्स मुलर प्रमुख आधार एवं भाषाई समानता एवं ऋग्वेद एवं ईरानियों के ग्रंथ जिदावस्ता में देवताओं एवं सामाजिक वर्गों में से बहुत सी असमानताएं हैं। यूरेशिया का सिद्धांत अल्पस पर्वत का पूर्ण क्षेत्र एवं यूरेशिया कहलाता है। ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इस काल की जानकारी एकमात्र स्रोत ऋग्वेद से है। आर्य भारत में जिस क्षेत्र में सबसे पहले बसे उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। सप्त सिंधु का शाब्दिक अर्थ 7 नदियों का क्षेत्र है। ये 7 नदियां हैं कुंभा, काबुल, शतरुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास, परुष्णी, रावी, असिकम्मी, चिनाव, व्यस्ता, झेलम एवं सिंधु। इस प्रकार आर्य प्रथम पंजाब अफगानिस्तान के क्षेत्र में आकर बसे। आर्यों ने अगले पड़ाव के रूप में कुरुक्षेत्र के आसपास के प्रदेश पर अधिकार कर इसे ब्रह्मावर्त से संबोधित किया। ऋग्वेदिक आर्यों की भौगोलिक जानकारी पंजाब, सिंध, कश्मीर, काबुल एवं कंधार प्रदेश तक थी। ऋग्वेदिक के विंध्याचल पर्वत का जिक्र नहीं। इससे स्पष्ट है कि आरंभ में आर्य दिल्ली के उत्तर तक ही सीमित थे। इनकी सीमाएं पश्चिम में कुंभा नदी के गंगा नदी तक विस्तृत थी। आर्यों की सर्वाधिक वंदनीय नदी सिंधु और सर्वाधिक पवित्र नदी के रूप में सरस्वती का उल्लेख है। ऋग्वेदिक में जो दस्तु कहे गए हैं वे संभवतः इस देश के मूल निवासी थे और जिस आर्य समूह ने उन्हें पराजित किया वह त्रास दस्तु कहलाता। आर्यों की विजय का कारण तेज अश्वारोहिणी सेना, रथ, कवच और बेहतर किस्म के हथियार थे।